तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ इंडिया की जीडीपी के हालात, उसकी हकीकत आपको बताने वाला हूँ। अब कुछ लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं कि अपने इंडिया की जीडीपी ने जापान को पीछे छोड़ दिया, अपने इंडिया की जीडीपी ने ये कर दिया वो कर दिया, हमारा देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में 5वें नंबर से चौथे नंबर पर आ गया। इस तरीके से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं, कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बन चुका है, हम टॉप पर आने वाले हैं, हम फाड़ देंगे, हम चीर देंगे। अब मैं कहता हूँ भाई इसके पीछे की हकीकत तो जान लो, क्या है इसके पीछे की हकीकत। वे नहीं बताएंगे वे आप लोगों से जो मैं बताने वाला हूँ। चलिए समझते हैं, पहले जीडीपी को समझ लेते हैं, जीडीपी क्या होती है, फिर समझेंगे हम जीडीपी की हकीकत, इंडिया के अंदर जीडीपी की क्या वैल्यू है, कुछ फ़ायदा है उसका बढ़ने का या नहीं है, सब कुछ समझाऊंगा आज की अपनी इस वीडियो में। तो जीडीपी ना बेसिकली तनख्वाह होती है, जैसे हम सब इंसानों की अलग अलग तनख्वाह होती है, कोई 10 लाख रुपए साल कमाता है, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, सबकी अलग अलग तनख्वाह होती है। ऐसे ही देश की भी तनख्वाह होती है, सब देश अलग अलग तरीके से पैसे कमाते हैं, यानी जीएसटी जीडीपी वगैरह से सामान बेच कर कुछ सर्विसेज से अलग अलग तरीके से पैसे कमाते हैं। जो भी सरकारी मेट्रोस होगी, ट्रेन होगी, बसेस होगी, इस तरह के बहुत सारे सामान होते हैं सरकार के पास में, उनसे पैसा इकट्ठा होकर सारा सरकार के पास में जाता है और उस पैसे को काउंट करा जाता है साल के लास्ट में, उसी को जीडीपी बोलते हैं। तो समझ में आया जीडीपी क्या है। किसी भी देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू, जो उनके पैसे की जो वैल्यू है, कीमत है, उसको ही जीडीपी कहते हैं। आसान सी भाषा में हम इसे तनख्वाह भी बोल सकते हैं, लेकिन जीडीपी बोल लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यही जीडीपी है। अब समझेंगे इंडिया की जीडीपी की हकीकत। अब हो सकता है कि आप लोगों को सुनकर थोड़ा सा शौक लगे, झटका लगे, जो मैं बताने वाला हूँ। जो भी अपनी जीडीपी बढ़ रही है उसका घंटा भी फ़ायदा नहीं हो रहा इंडियंस को। क्यों नहीं फ़ायदा हो रहा, क्या फ़ायदा है इतना ज़्यादा पैसा कमाने का, दुनिया में चौथे नंबर पर आने का फ़ायदा क्या है, जब देश के अंदर के हालात नहीं सही कर पा रहे तुम। इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो, न्यूज़ चैनल्स पे दिखा रहे हो कि हम चौथे नंबर पर आ गए, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, जापान को, इस तरीके से तुम बता रहे होते हैं। तो फ़ायदा क्या है इस तरीके से चिल्ला चिल्ला के बतवाने का हम सबको, उसका फ़ायदा भी तो होना चाहिए। फ़ायदा तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। हमारे गांव की गलियां आज भी ऐसी है, अगर वहाँ पे पानी बारिश वगैरह हो जाए ना, पानी भर जाता है गलियों में, और एक गली में डुबकी मारो, दूसरी गली में जाके निकलो, स्विमिंग पूल में नहाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गाँव में आ जाओ बारिश के टाइम पर और अपने गाँव में कीचड़ों में नहाओ मज़े से, कोई दिक्कत नहीं। और सिर्फ जब बारिश सूख जाएगी, बारिश बंद हो जाएगी, उसके बाद भी महीनों महीनों तक पानी रहता है, उनमें मच्छर, गंदगी, ये सब कुछ इतना आम मिलेगा, मच्छर, बीमारियाँ इतनी ज़्यादा मिलेगी हमारे गांव में। अगर किसी को बीमार होना हो तो आओ यूपी में, मैं दिखाऊंगा आपको यूपी के हालात। देखो सब जगह की नहीं बोल रहा मैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी है इंडिया के अंदर, बहुत सारी है, बल्कि ज़्यादातर जगह ऐसी ही है जहाँ पर बेसिक चीज़ें भी पूरी नहीं हो पा रही। एक गाँव में बेसिक सुविधाएँ जो होती है, कपड़े लत्ते लेने के लिए या किसी को इलाज की ज़रूरत होती है, खाने पाने के लिए भी बाहर से लेकर आना पड़ता है, दूसरे गाँवों में जाकर लेकर आना पड़ता है। इन चीज़ों को नहीं पूरा कर पा रहे हम देश की, तो क्या फ़ायदा इस इतनी बड़ी जीडीपी का। देखो जीडीपी का फ़ायदा तब होता जैसे जापान ने किया। जापान पड़े ही पीछे हो, यूके पड़े ही पीछे हो हमारे देश से, लेकिन वे पूरा का पूरा जो भी जीडीपी का पैसा आता है ना, पूरा नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ % पैसा अपने देश को सुधारने में लगा रही होती है। और हमारे देश की जनता हमारे देश की जो सरकार है वो क्या करती है, वो पैसे को कहीं में लगाती है पता है आप लोगों को, फालतू के कामों में। देश को सही करने में नहीं लगाती, अपनी पार्टी को सही करने में वो पैसा खर्च करती है जीडीपी वाला। पता है कितने रुपए खर्च करे आपने, अभी ये पीछे इलेक्शन हुए थे ना, बीजेपी वालों ने कितने पैसे खर्च करे, गेस करो कि भाई इस सरकार ने एड्स वगैरह चलाने में कितने पैसे खर्च करे होंगे। तो मैं बताऊं आप लोगों को, लगभग 17,000 करोड़, 1700 करोड़ नहीं, 17,000 करोड़ रुपए खर्च करे हैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए। कौन सी सरकार ने, बीजेपी ने। पूरा फ़ायदा कहीं को जा रहा है, बीजेपी को जा रहा है। ये करने पे लगी हुई है अपनी पार्टी को मजबूत, और कर भी रही है हर तरीके से। देखना आप कहीं भी देखना, पुलिसकर्मी हो या कोई भी IAS हो, IPS हो, कोर्ट के जजिस हो, हर एक जगह इनके बंदे पाएंगे। और कहाँ से है, फ्री में थोड़े ना रहे उनके पास में, नहीं फ्री में कौन आ रहा है, वे उन लोगों को वे देते हैं जो उनको चाहिए, यानी पैसा। और जब उनको पैसा मिल जाता है फिर वे उन्हीं की जुबान बोल लेंगे, जो वे बुलवाना चाहते हैं, जो भी मोदी सरकार बुलवाना चाहती है। इस तरीके से पैसा बर्बाद करा जा रहा है। चिल्ला चिल्ला के तो बतवा रहे होते हैं हमको कि भाई हमारी जीडीपी चौथे नंबर पर आ गई, तो बता क्यों रहे हो भाई, जैसे तुम कर रहे हो करते रहो, ऐसे न्यूज़ चैनल पे चलाने की क्या ज़रूरत है। जब तुम्हें करना वही है जो तुम्हें अच्छा लगता है,
तुम्हें देश के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है। जबकि ये देश भी हम सब का है, हम सब इसके अंदर रह रहे हैं, हम सब के बारे में सोचना चाहिए। तब तो अच्छा भी लगेगा कि भाई हमारे जीडीपी बढ़कर इतने नंबर पर आ गई, तरक्की हो रही है अपने देश में। कहाँ से तरक्की हो रही है? अपने देश को कंपेयर करके देखो जापान के साथ में। जापान में वे चीज़ें अवेलेबल है जो अपने इंडिया में आने में 100 साल लग जाएंगे। बुलेट ट्रेन वहाँ पे जब से चल रही है, जब से हमने सोची भी नहीं होगी बुलेट ट्रेन के बारे में। वहाँ की रोबोटिंग सिस्टम ऐसा है जैसा हम सोच भी नहीं सकते। वहाँ हर एक सुविधा इस तरीके से है कि हम सपने देख सकते हैं उस चीज़ के, लेकिन काम करने में नहीं लगानी है हमारी सरकार पैसे, बस उन चीज़ों में लगाएगी जिससे कुछ फ़ायदा नहीं है। ये बोलता है ना, शोर शराबा वाला काम करवाते हैं बस, कि भाई रुक तार तार के बताओ हम विश्व गुरु बन गए, हम ये कर गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कुछ नहीं कर रहे तुम देश के लिए, सिर्फ पैसे देकर फालतू में पैसे बर्बाद कर रहे हो। सारा जीडीपी का पैसा बर्बाद कर रहे हो। कभी इस न्यूज़ चैनल को देना, कभी इसको खरीदना, कभी ये करना, कभी वो करना, सबके दाग धोने का काम कर रही है। और इससे ज़्यादा बीजेपी कुछ नहीं कर रही भाई। जो जापान देश है और जो यूके देश है, जो भी हमारे से नीचे वाले जीडीपी वाले देश है, वे हमसे कई गुना बेहतर है हर एक चीज़ में। किसी भी चीज़ से कंपेयर कर लो उन देशों को हमारे देश से, तो फ़ायदा क्या है भाई जीडीपी बढ़ने का। और तुम्हें हकीकत बता दो, हमारी जीडीपी चौथे नंबर पर बताई जा रही है, जबकि इतना है भी नहीं। मतलब कहने को तो है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत मैं बताऊँ, हमारी जीडीपी जो है ना, वो पर व्यक्ति के हिसाब से 144वें नंबर पर है। 195 देश है, 195 देशों में 144वें स्थान पर। इतनी नीचे है हमारी जीडीपी। क्यों है इतनी नीचे? क्योंकि हमारे देश में गरीबत बहुत ज़्यादा है। अगर हम अपनी गरीबी को दूर नहीं कर पा रहे, लोगों के पास में जॉब्स नहीं है, लोगों के पास में काम नहीं है, काम नहीं होगा तो पैसे नहीं होंगे, और पैसे नहीं होंगे तो सामान कहाँ से खरीद पाएगा? ये जो इतनी बड़ी जीडीपी है ना हमारी, आम जनता की वजह से नहीं है। आम जनता तो अपने देश की इतनी गरीब है कि उसके पास में बेसिक चीज़ों के लिए भी पैसे नहीं है। ये सिर्फ है 10% अमीर आदमी है हमारे इंडिया के अंदर, उनकी वजह से जीडीपी हाई है। उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही है, जिससे टैक्स वगैरह, जीडीपी वगैरह इकट्ठी कर जीएसटी वगैरह लेती है सरकार, उसकी वजह से है ये। जबकि होना ये चाहिए था, जीडीपी बेस्ट वो होती है जो पर व्यक्ति के हिसाब से बढ़ी हुई होती है। 144वें स्थान पर है, 195 नंबर पर। ये बहुत नीचे वाली जीडीपी है। हमसे जो भी ऊपर है, जो पर व्यक्ति के हिसाब से ऊपर है ना, वो है हकीकत में ऊपर। पर व्यक्ति के हिसाब से क्या होगा? पर व्यक्ति के हिसाब से ये पता लगेगा कि देश की जनता के पास में पैसा है नहीं है, देश की जनता गरीब है या अमीर है, देश की जनता के पास में आम सुविधाएं उपलब्ध है नहीं है, ये पता लगेगा पर व्यक्ति के हिसाब से। लेकिन ये नहीं बताएंगे। इंडिया के जो न्यूज़ चैनल्स है, सब चीज़ इन्होंने खरीद रखी है, पैसा इन्हीं में तो बर्बाद कर रखा है बीजेपी ने। अगर ये सब बताएंगे कि भाई अपने इंडिया की जो जीडीपी है पर व्यक्ति के हिसाब से 144वें स्थान पर है, तभी तो जाके हकीकत का पता लगेगा। लेकिन ये हकीकत को छुपाते हैं कहीं से जुमलेबाजी से। इस तरीके से बोलने वाले बिठाए होते हैं कि ऐसा लगता है कि बस सच में हमारे देश ने कुछ कर दिया, ये कर दिया, वो फाड़ दिया, चीर दिया, हमारे देश सबसे ऊपर चला गया, ये कर दिया, वो कर दिया। सुनने में अच्छा लगता है। ये बोल रहे होते हैं ना जो, इसमें भी पैसा खर्च कर रही होती है सरकार, सिर्फ दिखावे के लिए। जबकि हकीकत में काम नहीं करना चाहती हमारे देश की सरकार जो है। इंडिया में कुछ भी, किसी भी चीज़ में काम ही नहीं करना चाहती, उसको पसंद ही नहीं है काम करना। बस फालतू के तारीफ़ सुनना पसंद है, फालतू की जो कि है भी नहीं, वे वाली तारीफ़ करवाना पसंद है सरकार को। और वे तारीफ़ करवाने के लिए भी पैसे पे करती है। ये है अपने देश की हकीकत। देखो, अगर किसी भी देश को तरक्की करनी है ना, तो पहले हमें उस देश की कमियों को ढूंढना पड़ेगा और उन कमियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उन कमियों को मानना पड़ेगा। जब तक हम उन कमियों को नहीं मानेंगे, उन कमियों के ऊपर बात नहीं करेंगे, उन कमियों को छुपाते रहेंगे, जब तक देश की तरक्की नहीं होने वाली। और हमारे इंडिया की सरकार यही करती आ रही है, यही करती रही है। आगे पता नहीं कौन सरकार होगी, क्या करेगी, कि देश के बारे में सोचेगी या नहीं सोचेगी, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी तो यही चल रहा है और पीछे कई सालों से यही चलता आ रहा है। देश की कमियों को छुपाओ, फालतू के मुद्दों पर बात करो, और जितनी ज़्यादा देश की कमी छुपेगी, इतना ही ज़्यादा देश नीचे गिरता जाएगा हर एक चीज़ में। अब आपको जान के हैरानी होगी, यहाँ पे इंडिया के अंदर हर दिन 24 घंटों के अंदर इतने ज़्यादा गलत केसेस सामने आते हैं, कभी मर्डर के, कभी रेप केस, इतने ज़्यादा आते हैं। लेकिन वे नहीं चलाए जाएंगे। अगर वे चलाए जाएंगे फिर उनके ऊपर बात होगी, और जब उनके ऊपर बात होगी सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। जब सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन सरकार तो जवाब देना नहीं चाहती, इसलिए उन सबको हटाने के लिए फालतू के चीज़ों पर पैसे खर्च कर रहे होता है कि ये बताओ, वो बताओ, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। भाई कमियों के ऊपर बात करवाओ देश की यारो। अगर चलो जो सरकार के हाथ में है, न्यूज़ चैनल्स है, उस पर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारे हाथ में जो है हम तो कर सकते हैं ना। छोटा चैनल खोल लो भाई,
अपनी वीडियोस बना के रख रहे हो। आप लोगों को ही बता रहा हूँ मैं, अपनी वीडियोस बना के रहो, अपने गांव की वीडियोस बना के रहो। जो हमारे देश की कमियां हैं, जो हमारे गांव की कमियां हैं, उन कमियों को देश के सामने लेकर आओ कि देखो हमारे देश में इस चीज़ की कमी है, ये कमी है, जापान के अंदर क्या क्या है। बड़े बड़े देशों से कंपेयर करो अपने देश को, तब जाके हमें हमारी कमियों का पता लगेगा कि हमें किन चीज़ों पर काम करना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार ये सब नहीं कर रही। लेकिन हमारा काम है सरकार को जागरूक करना, सरकार को जगाना। सरकार सोई हुई है, सरकार अपने कामों में व्यस्त है। सरकार को घंटा नहीं फर्क पड़ रहा कि 10,000 आदमी मर गए, कहीं 100 आदमी मर रहा है, 200 आदमी मर रहा है, भीड़ के साथ में चल रहा है। यहाँ कोई लेना देना नहीं सरकार को, बस सरकार अपने बारे में सोचती है। मैं सरकार की बुराई क्यों करते जा रहा हूँ? मैं बुराई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सरकार जो है चिल्ला चिल्ला के बतवा रही होती है हम सबको कि भाई जीडीपी चौथे नंबर पर आ गई, जीडीपी चौथे नंबर पर आ गई, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, हमने ये कर दिया। भाई पीछे छोड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्या फ़ायदा उस पैसे का जब तुम अपने देश के ऊपर ही नहीं लगा रहे। अब जब आप सुनोगे ना कि भाई जापान को पीछे छोड़ दिया, हालांकि मतलब पीछे चलो मान भी छोड़ दिया हमने, जापान को पीछे छोड़ दिया जीडीपी में, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि जापान को अपने पीछे कभी छोड़ा ही नहीं जीडीपी में, फिर क्या होगा? आप जाके सर्च करना, जाके गूगल करो, जीडीपी कोई से भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रिसर्च होते हैं जिन पे भी, किसी पे भी जाके पूछ लो कि भाई जापान पर व्यक्ति के हिसाब से कितने नंबर पर है और इंडिया पर व्यक्ति के हिसाब से जीडीपी के मामले में कितने नंबर पर है। जापान भी हमसे आगे है, लेकिन फिर पीछे छोड़ने वाला क्या सिस्टम है? पीछे छोड़ने वाला ये सिस्टम है कि ऊपर ऊपर से मोटा मोटा काउंट करा जा रहा है कि भाई मोटा मोटा दिखाओ। जैसे मैंने अभी बताया था पीछे कि भाई अपने इंडिया के 10% अमीर आदमी की वजह से जीडीपी हाई है, लेकिन जो जापान है ना वो 10% अमीर आदमी की वजह से हाई नहीं है उनकी जीडीपी। उनकी हाई जीडीपी इसलिए है क्योंकि वहाँ के हर व्यक्ति के पास में जॉब्स है, काम है, और सबके पास में इतनी सुविधाएं उपलब्ध है कि वो अपनी मन चाहे चीज़ों को खरीद सकते हैं। और जिस देश के पास में ज़्यादा पैसा होगा तो उसकी जीडीपी तो हाई होगी ही होगी। अब जाकर सर्च करना, दोनों कंपेयर करना, और ये चीज़ भी सर्च करना, आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ मैं कि भाई जापान के अंदर, जापान के जो गांव शहर है उनके अंदर सुविधाएं कैसी है और अपने इंडिया के अंदर तो सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने इंडिया में यूपी में आ जाओ, जहाँ मैं रहता हूँ आसपास की जगह दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, तब जाकर आपको पता लगेगा। ये तो सिर्फ मैं अपने यूपी की बता रहा हूँ, जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, अपने घर के आसपास में कूड़े के बड़े बड़े ढेर देखे हैं, वे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। बाकी तो मैं आसपास के एरिया में तो इतना ज़्यादा घूमता फिरता नहीं मैं, अगर मैं वहाँ के बताने लगूँ तो पता नहीं क्या होगा। ऐसे ही चीज़ें मिलेगी अपने इंडिया के अंदर जो गलत है, ख़राब है, लेकिन जापान के अंदर सब चीज़ हमसे बेस्ट मिलेगी। तो फिर हमें छोटा देश होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए था। मतलब जीडीपी के मामले में हमें चौथे नंबर पर भी ठीक, पाँचवें नंबर पर ही ठीक थे, या छठे पे चले जाए, सातवें पे, 10वें पे भी चले जाएंगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होती कि भाई चौथे नंबर पर आ गया, हर चीज़ में बेस्ट है इंडिया, हर चीज़ में आगे है, सब चीज़ में पीछे है, आगे जाके कर क्या रहा है भाई? तो फिर हाँ भाई जीडीपी में आगे जा रहा है हमारा देश, फ़ायदा क्या हो रहा है जीडीपी में आगे जाने का, जबकि पीछे वाले हमसे बेस्ट है। यूके हो गया, जो भी हमारे से पीछे है, जापान हो गया, इन सब देशों के पास में सब चीज़ें हैं ज़्यादातर। कुछ चीज़ें हमारे देश के पास में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर बात करें देश के अंदर की, तो देश के अंदर के हिसाब से अगर देखा जाए तो जापान हमसे कई गुना बेहतर है उसके जैसा बनने में भी। अब वैसे तो हम रुका तार रहे हैं कि हम उनसे आगे निकल गए, उसके जैसा बनने में भी अभी हमें 100 साल से ज़्यादा लग जाएंगे। अगर काम करे तब, काम ना करे तो हज़ारों साल भी लग जाएंगे। अगर मोदी की सरकार रहे ना, सिर्फ मोदी ही जिंदा रहे और वे हमेशा बनते हैं, मेरे हिसाब से बनना भी उनको चाहिए, क्योंकि ये बहुत सोचने वाली बात है कि बता यार इंडिया के अंदर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया इंडिया की जनता ने। तो देश ऐसे ही होना चाहिए, मेरा भी ये मानना है। मैं भी मोदी की वोट अगर मेरी होती ना तो मैं भी मोदी सरकार को ही वोट देता, क्योंकि देश की जनता ये चीज़, सब चीज़ ही चाहती है। क्या चाहती है? तरक्की ना, तरक्की तो चाहती ही नहीं, उन्होंने तो तरक्की से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर तरक्की से लेना देना होता तो मोदी इंडिया के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देश की जनता चाहती है कि वो रुक्का तार सके, बस कैसा रुक्का तार सके, नारे लगा सके, नारे लगाए फालतू के जिससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उनको, और नारेबाजी करे, लड़ाई झगड़े करते फिरे, और सरकार से कोई सवाल जवाब ना करे, और मतलब उल्टी सीधी चीज़ें, बस ऐसी चीज़ें चाहता है जिससे देश की तरक्की रुक जाए। और ठीक भी है, जो जैसा चाहता है फिर उसको वैसा मिलता भी है। हमारे देश की जनता ने यही चाहा कि अपने देश कभी आगे ना बढ़ पाए, हमारा देश सिर्फ जुमलेबाजी में ही आगे बढ़े,
तो इसलिए हमने मोदी को चुना और सही भी करा, जैसा हुआ ठीक है बस। और मुझे ना मोदी जी सीरियसली दिल से बोल रहा हूँ, एक नंबर के इंसान लगा है, एक नंबर के मैनिपुलेटर इंसान है। कैसे भाई, देखो जिन लोगों ने उन्हें अमीर बनाया उनकी कमियों को दूर करने के लिए, उन्हें राजा बनाया ताकि वे उनकी कमियों को सुन सके, उनकी कमियों को दूर कर सके, आम जनता की कमियों को दूर कर सके मोदी जी। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें वे चीज़ें दिखा रहे हैं जो हकीकत में है ही नहीं। अब यूपी में आपने सुना होगा योगी आदित्यनाथ है, यूपी में डंका बज रहा है योगी आदित्यनाथ का, सब थर थर काँप रहे हैं। जाके सर्च कर लो, जाके रिसर्च कर लो यूपी के बारे में। दुनिया की तो छोड़ दो, पूरे भारत की तो छोड़ दो, जाके यूपी के बारे में रिसर्च करो कि हर 24 घंटे में वहाँ कितने रेप केस हो रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, कितनी चीज़ें हो रही है, जितने भी गलत काम है ज़्यादातर यूपी में हो रहे हैं वे। अब कहने को तो आपने सुना होगा ना उस पर न्यूज़ चैनल्स पे कि यूपी में बिल्डोजर वाले बाबा आ गए, यूपी में योगी आदित्यनाथ का कहर, यूपी में भगा भगा के गोली मारी थी, स्टार्टिंग में उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। और ये किसे दिखा रहे हैं, उन्हीं जनता को दिखा रहे हैं, उन्हीं जनता तक की अपनी बात झुंटी पहुंचवा रहे हैं जिन्होंने उनको राजा बनाया ताकि उनको कमियों को दूर कर सके। खैर ऐसी जनता का कर भी क्या सकता है भाई, जब जनता ही अपनी चूतिया बनना चाहती है तो मोदी जी का कौन सा चूतिया बना रहे हैं। वे तो मोदी जी तो उन्हीं की मर्जी से उन्हीं को चूतिया बना रहे हैं क्योंकि वो खुद चूतिया बनना चाहते हैं। भाई जितना मैं गाली गलौच पे उतर जाऊँगा भाई, मैं क्या ही बोल लूँ भाई। बता मोदी जी को तीसरी बार सुन के अफसोस सभी होता है, हंसी भी आती है, मूर्ख वाली फीलिंग भी आती है। इंडिया के अंदर कितने ज़्यादा मूर्ख लोग भरे हुए हैं जिन्होंने धर्म के नाम पर वोट्स इकट्ठी करी और लोगों ने वोट दिया और फिर भी लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, सबके लिए एक जैसा। अब ये नहीं है कि मोदी जी को चुना लोगों ने, कुछ ना सोचा कि हिंदू है, हिंदुओं को वोट देंगे, ये होगा वो होगा। भाई फिर फ़ायदा क्या हुआ है, कुछ ऐसा खास तुम्हें फ़ायदा हुआ है जो मुसलमानों को ना हुआ है। सब चीज़ें जो भी सरकारी चीज़ें हैं, जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं, मोदी जी की हो, योगी जी की हो, किसी भी उसकी हो, तो वे सब के सब सेम रेट पर है सबके लिए, हिंदुओं के लिए भी एक जैसी, मुसलमानों के लिए भी एक जैसी। फिर फ़ायदा क्या हुआ तुम्हें उन्हें। खैर तुम्हें क्या ही समझाऊँ यार, आम जनता तो इतनी बेवकूफ़ है अपने इंडिया की, जितनी इनकी बुराई करे इतनी कम है। इंडिया के अंदर इतनी मूर्खता भरी पड़ी है, इतनी कम दिमाग लोग भरे पड़े हैं, ना एजुकेशन का सिस्टम। सबसे अच्छी बात तो मैं भूल ही गया था यार, एजुकेशन के बारे में तो भूल ही गया था। अगर कोई आदमी ध्यान लगा के पढ़ेगा, दिमाग की नसों को खोल लेगा, उसे पता लगेगा, दिमाग का यूज़ करना सीखेगा, तभी तो कुछ सोच समझ पाएगा। लेकिन अगर वो सही तरीके से पढ़ने का ही नहीं, रट्टे लगाता लगाता 12वीं पास हो जाएगा, फिर मजदूरी पर उतर जाएगा, फिर मोदी जी के नारे लगाने लग जाएगा, मोदी जी के वोट के लिए जिएगा, मोदी जी के गुणगान करने के लिए जिएगा, मोदी जी के ऊपर गाने बनाने के लिए जिएगा, तो फिर वो दिमाग का कहाँ से इस्तेमाल कर पाएगा। खैर ठीक भी है, अपने इंडिया का एजुकेशन आए हाय, जापान को भी पीछे, अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया, हर चीज़ में बेस्ट है अपने इंडिया। तो भाई अपने इंडिया की तो कोई बुराई कर ही नहीं सकता। ये ऐसी चीज़ें वे बोल लेंगे जिनके खुद दिमाग काम करना बंद कर चुका है। सिर्फ उनको सपने में भी ना उनके मोदी जी आते हो गए, बेटा उठ जा 4 बज गए है, तुझे नारेबाजी पे जाना है, बेटा उठ जा 4 बज गए, सुबह मजदूरी पे जाना है, बेटा उठ जा। सबको मोदी जी उठा रहे होते हो गए, उन्हीं को जिन्होंने मोदी जी को वोट दी है। भाई कितनी बुराई करूँ मैं, इनकी बुराई भी नहीं कर सकता, मेरे पास तो शब्द ही खत्म हो गए बुराई के लिए, आम जनता के लिए। बता मोदी जी को यार सीरियसली, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया, तो फिर देश ये सब चीज़ें डिजर्व करता है। जो देश में चल रहा है गलत काम में, बताए एक जस्टिस लेने के लिए, छोटा सा इंसाफ लेने के लिए, जबकि इंसाफ बिना किसी स्टोरी के मिलना चाहिए था। इंडिया में अगर इंसाफ चाहिए ना आपको, तो इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर आपके पास में पैसा है तो फिर तो आप ही की, चाहे आप मर्डर कर दो, रेप कर दो, कुछ भी कर दो, फिर तो आपको कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। मोदी जी आपके साथ है। तो भाई इंडिया में छोटा सा जस्टिस लेने के लिए, इंसाफ लेने के लिए, यहाँ पे लाखों आदमियों को स्टोरी लगानी पड़ती है, स्टेटस लगाने पड़ते हैं। क्यों? लेकिन इनकी तो समझ में नहीं आएगा भाई, आम जनता को तो कुछ पता ही नहीं। आम जनता तो भाई क्या बोल लूँ यार, मैंने गाली दे दूँगा अगर थोड़ी देर और बोलता रहा ना मैं, तो मुझे गुस्सा आ जाएगा भाई। आम जनता पे, ऐसी जनता है इंडिया की। तो भाई वैसे तो बोलने को मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। पहली वीडियो है मेरी ये पहली वीडियो, बोलने को तो मैं पता नहीं क्या क्या बोल सकता हूँ आम जनता को समझाने के लिए, उनको हकीकत दिखाने के लिए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वे उनके सामने हकीकत आए। वे जैसे जी रहे हैं हवाबाजी में, जीतते रहे, अच्छा है, ठीक है, जियो भाई, जैसा तुम्हें लग रहा है करो, अपनी मन मर्जी करो, ठीक है भाई। तो बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि
लोगों को समझा कर भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो समझने के लिए इतना दिमाग ही नहीं है उनके पास में कि वे हकीकत को देख सके अपनी इन आंखों से, जो उनके सामने है, गलियों में, सड़कों पे, हर जगह हो रही है बदतमीजियाँ। ये सब कुछ को वे देख नहीं सकते, अंधभक्त। खैर ज़्यादा कुछ नहीं, बस जाते जाते मैं एक एग्जांपल के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। तो भाई मान लो कि दो घर है, तो भाई एक घर तो कमा रहा है साल के 15 लाख रुपए और एक कमा रहा है 10 लाख रुपए। अब जो 15 लाख रुपए कमा रहा है ना घर में, जो भी वो शख्स पैसे कमा रहा है वो सारे के सारे कहीं और ही उड़ा रहा है, घर में एक भी रुपया नहीं दे रहा। घर वाले मांग रहे हैं भीख, उनके घर में ना खाने को है ना इलाज को पैसे है, गंदगी में छोटा सा घर है। 15 लाख रुपए होते सोते भी हर साल के। लेकिन जो 10 लाख रुपए वाले हैं वो सारे के सारे घर पे लगा रहा है, घर भी बढ़िया है उनका, और उनके पास में इलाज के लिए अच्छे पैसे है, खाने पीने के लिए अच्छा सामान है। तो कौन अमीर हुआ उनमें घर के हिसाब से, अगर सब कुछ को देखे? अब कहने को तो अमीर वैसे 15 लाख रुपए वाला है, लेकिन हकीकत में अमीर कौन सा है जो 10 लाख रुपए अपने घर में दे रहा है, जिनका घर का माहौल सही है, जिनके घर के सदस्य सही है, जिनके पास में इलाज के लिए पैसे है, हर एक चीज़ उनके पास में बेस्ट है, क्योंकि उसने घर में लगाया हुआ पैसा है जो कि अलग ही दिख रहा है। लेकिन 15 लाख रुपए आ तो रहे हैं दूसरे वाले घर में, लेकिन वे सारे के सारे पैसे घर में नहीं जा रहे, वे फालतू में उड़ाए जा रहे हैं। लोग मांग रहे हैं, उनके घर के मांग रहे हैं भीख। तो इसी तरीके से देश की हालात है। अब जो दो घर है ना, वे दो घर नहीं, हकीकत में वे देश है। एक है इंडिया, एक है जापान। अब जापान से ज़्यादा इंडिया के पास में पैसा पड़े ही हो, लेकिन हालात हमारे जापान से ज़्यादा बुरा है। यहाँ के लोग, चाहे तो घर के सदस्य बोल लो, सब हम एक घर के ही हिस्सा है, जिसे हम इंडिया कहते हैं। हम सब यहीं पैदा हुए हैं, यहीं हमें मरना है, हमें इसी के लिए करना है जो करना है देश के लिए। यही हमारी जान मान शान सब कुछ हमारा देश ही है, ये हमारा घर से बढ़कर है। हम सब के लिए, हम सब इंसानों के लिए, सिर्फ किसी एक कास्ट के लिए नहीं, सब के लिए ही है ये। और हम सब नहीं सोचने के इसके बारे में, तो और कौन सोचेगा? हमारे देश के हालात कितने ज़्यादा बुरे हैं, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जापान के मैं बता देता हूँ आपको, जापान के हालात हर एक चीज़ में जापान हमसे आगे है। किसी भी चीज़ में कंपेयर करके देख लेना, आप जाकर गूगल पर सर्च भी कर सकते हो कि भाई जापान में क्या क्या है जो इंडिया के अंदर नहीं है, और इंडिया के अंदर क्या क्या है जो जापान में नहीं है। आप जाकर पता करना, जब आपको हकीकत सामने आएगी। हमारे इंडिया के देश की जनता की हालात बहुत ज़्यादा बुरी है, और आपको बताने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप खुद जाके निकल के देखो। अगर ये नहीं कहूँगा कि पूरा देश ही ख़राब है, कुछ हिस्सों में तरक्की है, उनके अलावा जो हिस्सों में तरक्की नहीं है उनमें तरक्की पहुँचाने का काम सरकार का है, जो कि अब तक नहीं हो पाया। 10-15 साल होने को आए हुए हैं, अब तक सरकार उन देशों के, जो हमारे देश के छोटे मोटे राज्य है, राज्यों के छोटे मोटे गांव हैं, उनके बारे में कुछ नहीं सोच रही। अब फ़िलहाल मैं दिल्ली के नजफगढ़ में हूँ। यहाँ पर जहाँ मैं बैठा हूँ, बिल्कुल मेरे आंखों के सामने कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कम है, और कीचड़ जमा हुई हुई है मेरे दुकान के सामने। हालांकि हाईवे निकला हुआ है मेरे घर दुकान के सामने को, हाईवे है। अभी टीट वीट की आवाज़ भी आ रही होगी आपको इसमें, अगर आ रही होगी हल्की फुल्की तो इस हाईवे के पास में मेरी दुकान है, और दुकान के पास में कीचड़ जमी हुई है और गंद पड़ा हुआ है। ये कौन करेगा ये? देखो, मैं सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार पे नहीं कह रहा कि भाई सरकार, ये मोदी सरकार ही बुरी है, और ना ही मैं अपने देश की बुराई कर रहा। बुराई करने का मकसद ये है ताकि हम उन बुराइयों को दूर कर सके, और मैं सरकार को इसलिए बोल रहा हूँ ताकि सरकार काम कर सके। और मैं एक को नहीं बोल रहा, मैं सभी सरकार को बोल रहा हूँ। अगर पहले से ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता ना इन सब चीज़ों पर, तो आज कुछ और ही होता हमारा देश। खैर, अपने गांव के घर जहाँ पे भी आप रहते हो, वहाँ से निकले 2-4 किलोमीटर के आसपास के एरिया में देखे, और एरिया में देखने के बाद में आपको कहाँ गंदगी नज़र आती है, किस किस तरीके से चीज़ें नज़र आती है, बाथरूम हर एक चीज़ पर नज़र डालते हुए जाए, अपना सिस्टम हर एक चीज़ को देखते हुए जाए। और फिर आप किसी टूरिस्ट को देखें जो जापान में गया हुआ है, टूरिस्ट की वीडियो मिल जाएगी आपको। जापान में जाने की ज़रूरत नहीं है, जापान के बारे में जानने के लिए ऑनलाइन आप देख भी सकते हो। तो टूरिस्ट की वीडियो देखें कि जो जापान में है, और वो 2-4 किलोमीटर चल के पूरे का पूरा व्लॉग बनाए हुए होते हैं उनके, जाकर उनको देखें और कंपेयर करें, जब पता लगेगा आपको हमारे देश की हकीकत। तो फालतू की बुराई से बचने की कोशिश करें कि हमारा जापान को पीछे छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमने कुछ नहीं करा, ये सब कुछ मैंने इसीलिए समझाया है, इसीलिए देश की बुराई करी है, ये सब कुछ इसीलिए करा है मैंने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमारा देश जापान से कभी आगे निकला ही नहीं है। जापान से आगे निकलने के लिए जापान जैसी चीज़ें हमारे देश के पास होनी भी तो चाहिए। जापान जैसा कुछ नहीं है हमारे पास में। हमारी जीडीपी जो मैंने आपको समझाई है ना, ये जो बुराई करी है मैंने इसलिए करी है क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं इस जीडीपी का, ये सिर्फ कहने की है। जापान की तरह होनी चाहिए, चाहे
हमारी 5वें नंबर पे है, वैसे चौथे नंबर पे आ चुकी है, लेकिन अगर 10वें नंबर पर भी चली जाएगी ना तब भी अफसोस की बात नहीं होगी अगर हमने काम कर रखा है देश पे। जिस हिसाब से लोग बता रहे होते हैं कि हमारा देश जापान से जीडीपी में आगे निकल गया, तो भाई जापान की जो पर व्यक्ति जीडीपी है वो हमारे देश से कम होनी चाहिए, और हमारे देश की पर व्यक्ति जीडीपी है लगभग $2500 एक व्यक्ति के बंटे में आते हैं। अगर हमारी जीडीपी को पर व्यक्ति काउंट करा जाए कितना आता है, $2500 इंडिया की। तो जापान की हमसे कम होनी चाहिए ना, क्योंकि हम जापान से आगे निकल गए होंगे, क्योंकि जापान की 2000 के आसपास होनी चाहिए, हमारी है $2500 के डॉलर के आसपास। लेकिन जापान की पता है कितनी है आपको? जापान की है $37,000 पर व्यक्ति है, हमसे कई गुना आगे है, कई गुना। कहाँ $2000, कहाँ $37,000, इतना अंतर है। जापान इतनी आगे है हमसे पर व्यक्ति जीडीपी में। तो बस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आया तो फिर थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, आईएएस वाईएएस बनो, कुछ डिग्री विग्री करो, किसी चीज़ में मास्टर